मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले पड़ोसी मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले पड़ोसी मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले पड़ोसी मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले पड़ोसी मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। सारंगपुर विधानसभा सीट 164 से भाजपा से गौतम टेटवाल और कांग्रेस से कला महेश मालवीय ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सारंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गौतम टेटवाल पहले भी सारंगपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनके बाद फिर भाजपा ने कुंवर कोठार को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुंवर कोठार भी सारंगपुर से विजयी हुए थे। विधानसभा चुनाव 2023 में गौतम टेटवाल को भाजपा ने दूसरी बार सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कला महेश मालवीय को टिकट दिया है। दोनों ही पार्टियों में एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। देखना अब यह है कि किसे सफलता मिलती है और किसे असफलता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान होना है। मतदान अवश्य करें। सारंगपुर विधानसभा सीट 164 से भाजपा से गौतम टेटवाल और कांग्रेस से कला महेश मालवीय ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सारंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गौतम टेटवाल पहले भी सारंगपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनके बाद फिर भाजपा ने कुंवर कोठार को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुंवर कोठार भी सारंगपुर से विजयी हुए थे। विधानसभा चुनाव 2023 में गौतम टेटवाल को भाजपा ने दूसरी बार सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कला महेश मालवीय को टिकट दिया है। दोनों ही पार्टियों में एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। देखना अब यह है कि किसे सफलता मिलती है और किसे असफलता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान होना है। मतदान अवश्य करें।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत ब्यावरा जिला राजगढ़ एवं समस्त मध्य प्रदेश के निवासी समस्त मतदाता दिनांक 17 नवंबर शुक्रवार 2023 को सभी मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर परिवार सहित मोहल्ले, पड़ोसी, मित्रों आदि के साथ मतदान केंद्र पर जाएं और निष्पक्ष मतदान करें और करवाएं। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आपका एक वोट आपके परिवार, मोहल्ला, नगर, गांव, आपके प्रदेश और आपके देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। योग्य, सर्वश्रेष्ठ, ईमानदार, देशभक्त प्रत्याशी को अपना वोट दें। सारंगपुर विधानसभा सीट 164 से भाजपा से गौतम टेटवाल और कांग्रेस से कला महेश मालवीय ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सारंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गौतम टेटवाल पहले भी सारंगपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनके बाद फिर भाजपा ने कुंवर कोठार को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुंवर कोठार भी सारंगपुर से विजयी हुए थे। विधानसभा चुनाव 2023 में गौतम टेटवाल को भाजपा ने दूसरी बार सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कला महेश मालवीय को टिकट दिया है। दोनों ही पार्टियों में एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। देखना अब यह है कि किसे सफलता मिलती है और किसे असफलता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान होना है। मतदान अवश्य करें। सारंगपुर विधानसभा सीट 164 से भाजपा से गौतम टेटवाल और कांग्रेस से कला महेश मालवीय ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। सारंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी गौतम टेटवाल पहले भी सारंगपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं। उनके बाद फिर भाजपा ने कुंवर कोठार को अपना प्रत्याशी बनाया था। कुंवर कोठार भी सारंगपुर से विजयी हुए थे। विधानसभा चुनाव 2023 में गौतम टेटवाल को भाजपा ने दूसरी बार सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने कला महेश मालवीय को टिकट दिया है। दोनों ही पार्टियों में एड़ी चोटी का जोर लग रहा है। देखना अब यह है कि किसे सफलता मिलती है और किसे असफलता। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत 17 नवंबर शुक्रवार को मतदान होना है। मतदान अवश्य करें। मैं हरिप्रसाद हरा नगर कांग्रेस अध्यक्ष पड़ाना सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे की बटन दबाकर बहन कला महेश मालवीय को भारी से भारी मतों से विजय बनाए। जय कांग्रेस, जय विजय कांग्रेस। मैं मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित है और हमेशा समर्पित रहेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरे घर अपनी कला महेश मालवीय को कंधे का बटन दबाकर अपना आशीर्वाद रूपी मत लगाकर भारी बहुमतों से आपका हमेशा आभारी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी मेहनत से अगर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT, IIM में कहीं भी होगा
तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मेरे बच्चों, तुम्हारे सपनों को मामा मरने नहीं देगा, तुम्हारे भविष्य को बेहतर करके दिखाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेरी बहनों, गैस सिलेंडर 450 में ही देंगे, चिंता मत करना। और जिनके बढ़े हुए बिजली के बिल आए वो भी चिंता ना करें, बड़े बिजली के बिल मामा भरवाएगा। और आपसे तो गरीब निम्न मध्यम वर्गीय से केवल 100 रुपया महीना लिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश बदलने निकले हैं हम। हमारे आपके जीवन में आनंद, खुशहाली और प्रसन्नता के लिए मैं आया हूं। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, दीपावली के दिन अभी एक सभा में और जाना है। मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी भला नहीं किया, ना विकास किया, न जनता का कल्याण। इनने सभी योजना अपनी बंद कर दी थी, लैपटॉप देने बंद कर दिए, बेटियों की शादी करवा के उन्हें पैसा नहीं दिए। अब बेटियों की शादी करेंगे और 1 लाख रुपया बेटी को दिया जाएगा, चिंता मत करना। इनने तो वो भी बंद कर दी, इन्हें वो भी बंद कर दी थी। बेटा बेटी हमारे बैठे हैं, लेकिन बहनों, संबल योजना इन्हें बंद कर दी थी, तीर्थ दर्शन बंद कर दी थी। कमलनाथ क्यों तीर्थ दर्शन बंद करी? अब मैं तीर्थ ले जा रहा हूं, केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी ले जा रहा हूं। ये कांग्रेस योजना बंद करने वाली पार्टी है। ये आ गए तो सबसे पहले मामा की योजना बंद करेंगे। लाडली बहनों न लाडली रहेगी और न बहना रहेगी, समझ लेना। और इसलिए आज दिवाली के दिन कहने आया हूं, आज आप ही मुझे बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी सरकार चलाई? और जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? तो मेरी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं? लेकिन सरकार तब बनेगी जब गौतम टेटवाल को आप विधायक बनाएंगे, तब बनेगी। तो बोलिए, गौतम टेटवाल को आपका आशीर्वाद मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? कमल के फूल की बटन दबाएंगे? और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले आप सबको, सारंगपुर वासियों को और मध्य प्रदेश की जनता को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अद्भुत घटना है, दिन दिवाली का है, घर तैयारी करनी है, रात में दिए जलाने हैं, लेकिन लाडली बहनाएं आज अपने भैया की नजर उतारने आई है। मेरी बहनों, तुम्हारे होते हुए मुझे नजर लग नहीं सकती, हालांकि लगाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसी तो सोचते पता नहीं ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया। एक दिन तो उन्होंने सोशल मीडिया में मेरा श्राद्ध कर दिया कि मामा तेरा श्राद्ध हो गया। तो मैंने कहा कि मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊंगा और बहनों की और भाइयों की सेवा करूंगा। लेकिन तुम्हारा ये प्रेम मेरी बहनों अद्भुत है। और भाई आपको ये वचन देता है कि जब तक मेरी सांस चलेगी, मेरी बहनों, तुम्हारी प्रगति, विकास और तुम्हारी जिंदगी को सुखी बनाने का काम करता रहूंगा। तुम्हारा विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। आज दीपावली के दिन केवल कुछ काम की बात मैं करूंगा। आज मैं महासंकल्प आपके बीच में दीपावली पर ले रहा हूं। पहला संकल्प है हमारा मध्य प्रदेश के प्रगति और विकास का संकल्प। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 का राज्य विकास की दृष्टि से बना के ही चयन किया। विकास कभी कांग्रेस ने नहीं किया। आप बताओ, ऐसी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? सिंचाई का इंतजाम कांग्रेस ने कभी किया था क्या? घरों में पानी कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? पानी दे भी नहीं सकती कांग्रेस में, पानी नहीं बचा, कांग्रेस की पानी उतर गया। तो जनता को पानी कहां से देगी? एक, हम समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। दूसरा, मेरी लाडली बहनाओं, हमने लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना का सफर तय किया है। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता था। अगर मेरी गरीब बहन को
अगर मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहन को 1500 रुपए की जरूरत भी पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, और कई बार हाथ फैलाने पर भी जरूरत पूरी नहीं होती थी तो आंखों में आंसू आते थे। ये दर्द मैंने मेरी बहनों अपनी आंखों से देखा था, और इसलिए तय किया कि अपनी बहनों को बेबस नहीं रहने दूंगा। अरे आखिर मैं भी तो भाई हूं, तुम्हारा हूं कि नहीं बताओ? अरे हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? और इसलिए लाडली बहना योजना बना के तय किया, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। वैसे 10 तारीख को डालता था मैं, लेकिन धनतेरस थी, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, तो इस बार 7 तारीख को ही मैंने खाते में पैसे डाल दिए। बोलो सब बहनों के खाते में पैसा आ गए? अरे जोर से बताओ, आ गए? कांग्रेस ने बहुत रोकने की कोशिश करी, शिकायत करी कि मामा को रोको, वो कह रहे चुपचाप पैसे डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपचाप काहे को, डंके की चोट डालूंगा, मेरी बहनों के खाते में ही पैसा डालूंगा। और मेरी बहनों 2 चीजें और अपने नेतृत्व से और गौतम जाके कहना है। नंबर 1, जो बहनें रह गई है, जिनका नाम लाडली बहना में नहीं आया, वो चिंता ना करे, इस चुनाव में जीतने के बाद